बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने माली साल 25-26 का बजट पेश करना मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। इस मखलूत हुकूमत का दूसरा बजट है और मैं वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में इत्तेहादी हुकूमत में शामिल सियासी जमातों की क़ियादत, ख़ुसूसन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब, अब्दुल अलीम खान साहब और जनाब खालिद हुसैन मक्सी साहब का रहनुमाई के लिए दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब स्पीकर, ये बजट एक नहायत अहम और तारीखी मौका पर पेश किया जा रहा है, जब कौम ने हालिया दिनों में गैर मामूली इत्तेहाद, अज़्म और हिम्मत का अमली मुज़ाहिरा किया है। भारतीय जारियत के मुकाबिल हमारी सियासी क़ियादत, अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के गजूर अवाम ने जिस जवामर्दी, दानिशमंदी और यकजहती का सबूत दिया, वो तारीख़ के सुनहरी औराक में हमेशा याद रखा जाएगा। ये कामयाबी एक शानदार अस्करी कामयाबी के अलावा पूरी कौम के इज्तिमाई शऊर, कौमी वक़ार और गैरत का मज़हर थी। मैं यहाँ पर पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़ियादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी अफ़वाज ने अपनी पेशा वराना महारत, शुजाअत और जज्बा कुर्बानी से दुश्मन को मौसर और भरपूर जवाब दिया, जिससे ना सिर्फ हमारी सरहदों का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना, बल्कि आलमी बरादरी में पाकिस्तान का वक़ार भी बुलंद हुआ। इस अजीम कामयाबी ने यह पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम हर आजमाइश में मुत्तहद है और मादरे वतन के दिफा के लिए सीसा पलाई दीवार बन जाती है। इसी कौमी अज़्म और यकजहती को बरूए कार लाते हुए अब हमारी तवज्जो मुआशी इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के हसूल की जानिब मरकूज़ है। हमने जिस जज्बे से कौमी सलामती को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार किया है, इसी खुलूस और हौसले के साथ हमें अपनी मईशत को मुस्तहकम और अवाम की फलाह को यकीनी बनाना है। हमने पिछले लगभग सवा एक साल के दौरान कौमी इत्तेहाद और अज़्म के जज्बे के साथ मुआशी बहाली, इस्लाहात और तरक्की का सफ़र कामयाबी से तय किया है और मुआशी इस्लाहात, मालियाती नज़्म व ज़ब्त और तरक्याती मनसूबा बंदी को यकजा करते हुए ना सिर्फ मईशत को इस्तेहकाम बख्शा है, बल्कि मुस्तक़बिल की बुनियादें भी मजबूत की हैं। जनाब स्पीकर, हमारी तरजीह एक ऐसी मईशत की तश्कील है जो हर तबके को तरक्की के समरात दे और माहौलियात और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए देर पा तरक्की का रास्ता हमवार करे। यही विज़न हमें आगे बढ़ाता है एक ऐसे पाकिस्तान की तरफ जहाँ तरक्की हर फ़र्द की दहलीज़ तक पहुँचे और कौम बहैसियत मजमूई खुशहाल हो। राह पे कायम, खुशहाली दायम, यही हमारा हज़्म, हमारी हिकमत अलमी और हमारा नारा है। जनाब स्पीकर, हमने गुज़श्ता साल मईशत की बहतरी के लिए कई अहम इक़दाम किए, जिनके नतीजे में माली नज़्म व ज़ब्त में नुमायाँ बेहतरी आई और हमें कई कामयाबियाँ हासिल हुई। जिनमें से कुछ का जिक्र करना चाहूँगा। उनमें GDP के 2.4% के बराबर प्राइमरी सरप्लस का हसूल, अफराते ज़र में नुमायाँ कमी 4.7%। याद रहे कि सिर्फ 2 साल पहले अफराते ज़र की शरह 29.2% तक पहुँच चुकी थी। पिछले साल के 1.7 अरब डॉलर खसारे के मुकाबले में इस साल सरप्लस करंट अकाउंट 1.5 अरब डॉलर मुतवक्के। रुपये की कदर में इस्तेहकाम, तरसीलात ज़र मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में 31% इजाफे के साथ 31.2 अरब डॉलर तक पहुँच गई। हम पुरुमीद हैं कि मौजूदा माली साल के अख्ताम तक तरसीलात ज़र का हुजम 37 से 38 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। स्टेट बैंक के ज़रा मुबादले के ज़खायर में 2 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है। मौजूदा साल के अख्ताम तक ये ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। जनाब स्पीकर, इक़्तिसादी बेहतरी के लिए हुकूमत को सख्त फैसले करने पड़े।
پاکستان کے غیور عوام نے بھی متعدد قربانیاں دی جن کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ ہماری میکرو اکنامک سٹیبلائزیشن پروگرام کی کامیابی کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ گلوبل فائنینشیل ادارے، ریٹنگ ایجنسیز اور ملکی و غیر ملکی سرویز معیشت میں بہتری کی گواہی دے رہے ہیں۔ PwC کے مطابق کاروباری اداروں کے سربراہان کا معیشت میں بہتری پر اعتماد 49% سے بڑھ کر 83% تک پہنچ چکا ہے۔ اسی اعتماد کی بازگشت اوورسیز چیمبر کے تحت پاکستان میں کاروبار کرنے والے بیرونی سرمایہ کاروں میں بھی سنی جا سکتی ہے، جہاں بزنس کانفیڈنس انڈیکس میں تاریخی بہتری آئی ہے۔ گیلپ کے مطابق بھی پاکستانی معیشت میں واضح بہتری آئی ہے اور ہاؤس ہولڈ فائنینشیل آؤٹ لک میں صرف پچھلے سی ماہی میں 27.5% اضافہ ہوا ہے۔ اپسوس سروے کے مطابق پاکستان کے بہتر مستقبل کے حوالے سے عوام اور مقامی صارفین کی توقعات میں اضافہ ہوا ہے اور یہ 6 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ فچ نے پاکستان کی ریٹنگ کو CCC+ سے بڑھا کر B- کرتے ہوئے معاشی مستقبل میں بہتری کی نوید دی ہے۔ موڈیز نے بھی معیشت میں بہتری کی نشاندہی کی ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک اور IFC نے نہ صرف پاکستانی معیشت کے مستقبل پر اعتماد کا اظہار کیا ہے بلکہ پاکستان کے لیے خطیر فنانسنگ فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے مختصر عرصے میں مختلف سیکٹرز میں کئی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ میں ان کامیابیوں اور کچھ اہم اصلاحات کی تفصیل ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے FBR ریفارمز۔ جناب اسپیکر، ہمارا سب سے اہم معاشی مسئلہ محصولات کے نظام کی مسلسل کمزوری تھی۔ پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP ریشو 10% تھی، جو کہ ترقیاتی اخراجات اور ریاست کی انتظامی معاملہ چلانے کے لیے ناکافی تھی۔ مزید برآں FBR کے مطابق پاکستان میں ٹیکس گیپ کا تخمینہ 5.5 ٹریلین روپیہ لگایا گیا، یعنی ہم آدھے سے زیادہ ممکنہ ٹیکس سے محروم تھے۔ یہ صورتحال ناقابل قبول تھی۔ اس خلا کو پُل کرنا نہ صرف ضروری تھا بلکہ ملک کو 14% ٹیکس ٹو GDP ریشو کی پائیدار ترقی کی راہ پر ڈالنا ناگزیر تھا۔ یہ بات